इस शख्स का नाम है मनीष कश्यप। सोचिए, ये एक यूट्यूबर पत्रकार, बेसिक पत्रकारिता की डिग्री भी नहीं होगी इनके पास। यूट्यूब पर इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। खैर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पॉपुलर हुए, बहुत सारे इनके वीडियो वायरल हुए हैं। इनके विवादों से गहरा नाता है, मुसलमानों को गाली देना, धर्म के नाम पर लोगों पर हमला करना, आरक्षण विरोधी हैं ही ये। कई बार पहले भी जेल जा चुके हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन सोचिए, इस शख्स पर एनएसए लगा है। दरअसल तमिलनाडु में हिंदी पट्टी के लोगों पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है। दर्जनों इसने फेक वीडियो बनाया और तमिलनाडु तक चला गया, वहाँ भी इसने फेक वीडियो किए। उसके बाद पुलिस कंप्लेन हुई, उसके बाद इन पर एनएसए लगा। उसके बाद जिस तरह से इस शख्स के लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सवाल है कि इसके पीछे कोई तो है। वो कौन लोग हैं सोचिए। और ये बात सीखनी चाहिए उन तमाम पार्टियों को जिनके लिए उनके कार्यकर्ता काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हम जैसे पत्रकारों की चिंता मत कीजिए, हम लोग मीडिया एंड एथिक्स को फॉलो करते हैं, लीगल तरीके से काम करते हैं। हम लोग कोई न अफवाह फैलाते हैं, न कोई झूठ बोलते हैं, न किसी पार्टी के न किसी जाति के खिलाफ हैं, न हम किसी पार्टी के समर्थक हैं न किसी जाति के समर्थक हैं। हम दरअसल इस देश में संविधान के समर्थक लोग हैं और हम संविधान में जो SC ST OBC के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं और उसको हम कोर्ट में भी प्रूफ करेंगे। लेकिन ये सोचिए, ये शख्स धार्मिक रूप से, जातीय रूप से लगातार हिंसक होता था। ये छोटे छोटे कर्मचारियों पर हमले करता था। कई बार इसने लोगों से गाली गलौज की, मारपीट की। उसके बाद भी इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बड़े बड़े वकील इसकी पैरवी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई तो है जो इसके पीछे है। आप लोग बताइए कि कौन इसके पीछे है। और जो भी संगठन, जो भी दल इसके पीछे है, उसको सोचना, बाकी लोगों को सीखना पड़ेगा। सोचिए, ये तमाम जो बाकी दूसरे दल हैं वो अपने लोगों को इस तरह से नहीं बचा पाते हैं। अब सोचिए, सोनू सूद एक बढ़िया छवि बनी थी कोरोना के दौरान, मददगार हैं, प्रो लिबरल हैं, कांग्रेस से उनकी बहन ने चुनाव लड़ लिया। सोनू सूद को ने जैसे ही मनीष कश्यप का समर्थन किया, दिलीप मंडल ने वो पुराने ट्वीट्स ला दिए। दिलीप मंडल इसलिए कहते हैं कि जिसको भी देखो, जाति के एंगल से देखो, चीजें साफ हो जाएंगी। अब सोचिए, ये इतना विवादित है मनीष कश्यप, इतने सारे इन पर FIR हैं। और ये नहीं, इस मामले के पहले नहीं कि राजनीतिक रूप से इन पर FIR कर दिया गया, पहले भी मारपीट, गाली गलौज, असंसदीय भाषा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने के इन पर दर्जनों आरोप है। लेकिन सवाल है कि जो लोग इनको बचा रहे हैं उनका कितना रसूख है। और इसीलिए वो पार्टी सक्सेस है, क्योंकि उस पार्टी में इतनी ताकत है कि वो आतंक के आरोपी को भी संसद भेज सकता है। वो बियॉन्ड द पार्टी लाइन जाकर अपने लोगों की हितों की रक्षा करता है। सोचिए, सोनू सूद ने उन लोगों के पक्ष में नहीं बोला, तमाम बड़े बड़े लोग जो एक्टिविस्ट थे, जो पत्रकार, सोचिए तिल तुमरे, गौतम नवलखा, शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद शैफी, सिद्दीकी कप्पन, न जाने कितने लोग जेलों में बंद हैं, UAPA लगा है, NSA लगा है, कोई उसकी पैरवी करने वाला नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप की पैरवी से साफ है कि कोई बड़ी पार्टी, रसूखदार पार्टी इसके साथ है। तो बाकी पार्टियां इसीलिए धूल धूसरित हैं, बाकी पार्टियों के लिए लोग इसलिए रिस्क नहीं लेते हैं कि वो इस तरह से अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं होती है। ये तो साफ है कि इस पूरे मामले में मनीष कश्यप ने गलती की है, क्योंकि तमिलनाडु की पूरी खबर ही फैब्रिकेटेड थी, फेक थी, फेक न्यूज था। दो राज्यों के बीच आपसी हिंसा की कोशिश थी। तमिलनाडु में DMK की सरकार है जो बीजेपी को सूट नहीं करती है, यहां तक कि वो एक धर्म विशेष को भी सूट नहीं करती है। बिहार में गैर बीजेपी की सरकार है और इन दोनों सरकारों के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश थी। दोनों राज्यों के लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश हुई और मनीष कश्यप पर गंभीर आरोप लगे हैं। उसके बाद भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इनकी पैरवी हो रही है, काश इस देश के तमाम लोग जो पत्रकार हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से या समाज संगठन फेवर करता तो और डाइवर्सिटी आती और अच्छा रहता। तो मनीष कश्यप से मामले से तो साफ है कि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे थे, वो लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। यही चीज़ उस पार्टी को सबसे अलग करती है और बाकी पार्टियों को इससे सीखनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मनीष कश्यप के पीछे कौन लोग हैं और सोनू सूद क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं।
और सवाल है कि इस देश के तमाम सवर्ण पत्रकार मनीष कश्यप के पक्ष में क्यों हैं? इसकी वजह जाति है या पत्रकारिता है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।